एडसेंस पिन आ गई है। यकीन करो सब लोगों के पास नहीं आ रही, पाकिस्तान में बहुत कम आ रही हैं। मुझे भी लगा था कि नहीं आएगी। तीसरी बार अटेम्प्ट करने के बाद तो मैं उम्मीद ही छोड़ बैठा था और मैं चला था अल्टरनेट तरीका यूज करने के लिए, ट्रबल शूट करके एड्रेस वेरिफिकेशन करने चला था, लेकिन मुझे मौसूल हो गई है। किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा, क्यों लेट होती है और बहुत सारे लोगों की एडसेंस पिन क्यों नहीं आ रही, और अगर ये नहीं आएगी तो क्या होगा, और अगर ये बिल्कुल नहीं आएगी तो आप अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर एड्रेस वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं दूसरे तरीके से, ये सारी मालूमात इस वीडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा आपको ये खोलकर दिखाऊंगा कि इसके अंदर ऐसी क्या कीमती चीज होती है कि 7 समंदर पार से गूगल सिर्फ हमारे एड्रेस पर भेजता है, और इस एड्रेस वेरिफिकेशन के बगैर वी कैन नॉट बी एबल टू रिसीव द पेमेंट्स। इस वीडियो के अंदर आपको एड्रेस वेरिफिकेशन और मोनेटाइजेशन की तमाम जरूरी चीजें बताने लगा हूं कि पिन ना आने पर क्या होता है, आप कैसे अपना एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर आप एड्रेस वेरिफिकेशन 4 माह के अंदर नहीं करते तो आपकी मोनेटाइजेशन खत्म हो जाएगी। कैसे इस मसले से आपने निकलना है, कौन सी गलतियां आपने नहीं करनी, किन गलतियों की वजह से लोगों की मेहनत जाया हो जाती है, और मैंने ऐसा क्या किया। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का टॉपिक है कि YouTube एडसेंस पिन अगर ना रिसीव हो तो क्या करें। देखिए मुझे तो रिसीव हुई है रिसेंटली, जब मैं इसकी वीडियो बना रहा था तो मुझे दूसरे दिन ही रिसीव हो गई थी। चैनल मोनेटाइजेशन होने के बाद जब भी आपके $10 कंप्लीट होते हैं आपके एडसेंस अकाउंट में, तो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी होती है। उसके लिए आप अपना एडसेंस अकाउंट ओपन करके वहां पर अपने आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह की पिक्चर को अपलोड करके अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं घर बैठे बिठाए। तो जब आप अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो उसके बाद एडसेंस पिन के लिए अप्लाई हो जाता है। जो एड्रेस आपने अपने एडसेंस के अंदर और पोस्ट बॉक्स नंबर दिया होता है, उस एड्रेस के ऊपर YouTube एडसेंस आपको ये पिन भेजता है। पिन का मतलब है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके अंदर एक नंबर होता है जो क्रिएटर के लिए बहुत कीमती होता है। ये आपके एड्रेस पे आता है, इस नंबर को आपने अपने एडसेंस में ऐड करना होता है, जिससे एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद ही आप एडसेंस से पेमेंट वसूल कर सकते हैं। एड्रेस वेरिफिकेशन के बगैर आप YouTube से कोई पेमेंट वसूल नहीं कर सकते। मेरे पास ये कैसे पहुंचा है, इसको आने में देर क्यों हो गई, और क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको पिन मौसूल नहीं हो रही, और अगर पिन मौसूल नहीं होती तो आप एड्रेस वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाती है तो आपकी एडसेंस पिन के लिए अप्लाई हो जाता है। अप्लाई होने के बाद 3 हफ्ते के अंदर आपको ये एडसेंस पिन आपके एड्रेस पर मौसूल हो सकती है। मोस्टली ये होता है पाकिस्तान में कि मौसूल नहीं होती, आपको दोबारा अप्लाई करना होता है। एग्जैक्ट 3 हफ्ते के फौरन बाद दोबारा अप्लाई करने पर भी अगर आपको ये मौसूल नहीं होती तो आपको तीसरी बार अप्लाई करना होता है। तीसरी बार अप्लाई करने के बाद भी आपको 3 हफ्ते इंतजार करना होता है, और अगर आपको ये पिन मौसूल नहीं होती तो आपको फाइनली चौथी बार भी अप्लाई करना होता है। अब रीअप्लाई जब भी आप करेंगे तो आप अपने एड्रेस को रिवाइज कर सकते हैं। जो भी एड्रेस आपने अपने एडसेंस में दिया हुआ है इस पिन को रिसीव करने के लिए, उस एड्रेस को आप चेंज कर सकते हैं। बस देख लें कि बहुत वैलिड और इजी एड्रेस होना चाहिए जहां पर कम से कम कोरियर सर्विस पहुंच सकती हो। TCS के थ्रू हो सकता है ये आपके पास पहुंचे, तो इसलिए अपना वैलिड एड्रेस दें, उसी एरिया का आप पोस्ट बॉक्स नंबर भी दें। तो जब आप चौथी बार अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद आपको 4 हफ्ते यानी कि 28 दिन तक इंतजार करना होता है कि एडसेंस पिन आ जाए। और अगर तब भी नहीं आती, खुदा ना खास्ता, तो आपने कैसे एड्रेस को वेरीफाई करना है अपने एडसेंस अकाउंट के ऊपर, वो तरीका अभी बता देता हूं। उसके बाद आपको ट्रबल शूट करने का यानी कि अल्टरनेट वे मिल जाती है एडसेंस अकाउंट के अंदर कि कैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आईडी कार्ड वगैरह की तस्वीर अपलोड करके एड्रेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि ये वाले पिन का अल्टरनेट। फिर आपको इस पिन की जरूरत नहीं है, ये एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए होती है। तो आप एड्रेस वेरिफिकेशन उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस तरह आपको 3-4 महीने लग जाएंगे, और तकरीबन 4 महीने ही ये मुद्दत होती है मोनेटाइजेशन के बाद एड्रेस वेरिफिकेशन करने की। अगर 4 महीने पे आप एड्रेस वेरीफाई नहीं करते तो आपके चैनल के ऊपर एड्स रुक जाती हैं, मोनेटाइजेशन बंद हो जाती है। और अगर अप्लाई करने के बाद कभी भी कोई भी पिन आपको मौसूल हो जाए तो आपने उसको यूज कर लेना। ये नहीं सोचना कि दूसरी बार में कोई और आएगी, तीसरी बार अप्लाई करने में कोई और आएगी। अगर हम दूसरी बार या तीसरी बार अप्लाई करते हैं तो गूगल हमारे पास डुप्लीकेट पिन नंबर ही भेजता है। तो हमें जो भी पिन मौसूल हो हम उस नंबर को यूज कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या होता है और उसको कैसे आपने अपने चैनल के अंदर यूज करना है। तो ये मैं इसको ओपन करके बताता हूँ। इस तरफ देखें, ये पोर्शन बने हुए 2, यहाँ पर कोरियर सर्विस का लोगो बना हुआ है। इस पोर्शन में फ्रॉम गूगल लिखा हुआ है और गूगल का एड्रेस लिखा हुआ है USA का, कि कहाँ से ये सेंड की गई है। और इस आधे पोर्शन में मेरा नाम लिखा हुआ है और वो एड्रेस लिखा हुआ है जिस पर ये आई है। और ये इसका फ्रंट है जो आप जानते हैं, आपने देखा होगा
होगा नेट के ऊपर। अब मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ कि अंदर ऐसा क्या होता है मैजिकल, जिसको देखने के लिए हर क्रिएटर वेट करता है। अल्लाह ताला जल्द आपको ये मंजर दिखाए। एक तरफ हमारे पास ये प्रिंट होता है, एक फॉर्मेट जिसके ऊपर पिन लिखा होता है। खैर ये खूबसूरती समझ लें इसको आप, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर ये मेरी फिंगर के नीचे 6 डिजिट कोड है छुपा हुआ। ये 6 डिजिट कोड क्रिएटर के लिए बहुत कीमती होता है, इसे अपने तक ही रखें, ये खुफिया होता है, इसीलिए गूगल ने आपको उसे आपके एड्रेस पर भेजा है। यहाँ पर भी इसके यूज का तरीका लिखा हुआ है, लेकिन हमें ज़बानी याद है तो हम आपको बता देते हैं। जब आप गूगल के ऊपर अपने एडसेंस अकाउंट को ओपन करें तो सबसे ऊपर आप देखेंगे कि ये रेड एरर आ रहा है कि यानी आपकी अभी तक एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं हुई। अभी हम इंशाल्लाह एड्रेस वेरिफिकेशन करेंगे तो ये एरर हट जाएगा। यहाँ स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता जाऊंगा। तो अकाउंट के अंदर जाने के बाद ये 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे, एक मेन्यू खुलकर सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने पेमेंट्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने चेक वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। तो ये आपके सामने एक पेज खुलकर आ जाएगा जहां आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर रखी है, ओके है। तो यहाँ हमने एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं कर रखी, तो ये देखें यहाँ पर ऑप्शन है। तो यहाँ जो 6 डिजिट कोड इस एनवेलप के अंदर हमारे पास आया है, वो कोड हमने यहाँ पर पुट करना है और सबमिट कर देना है। बस हमारा काम खत्म हो गया, एड्रेस वेरिफिकेशन फौरन हो जाएगी। नाउ वी आर एबल टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम यूट्यूब एडसेंस। तो पिन के जरिए एड्रेस वेरिफिकेशन होने के बाद काम बहुत आसान सा और थोड़ा सा रह जाता है, और वो ये है कि आपने इस एडसेंस अकाउंट के साथ अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना होता है। अगर आपने बैंक अकाउंट नहीं बनवाया हुआ तो वो पहले से बनवा लें, कभी कभी कुछ दिन लग जाते हैं। उस बैंक अकाउंट के साथ इस एडसेंस को लिंक कर दिया जाएगा, और जैसे ही आपके $100 पहली बार YouTube के थ्रू कंप्लीट होंगे तो फिर आप अपनी फर्स्ट पेमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद फ्यूचर में कभी भी कितनी भी पेमेंट आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन पहली बार $100 कंप्लीट होना जरूरी है। मेरी रिसर्च के मुताबिक MCB, मिजान बैंक और बैंक अल हबीब, ये तीनों बैंक बहुत ही जबरदस्त हैं YouTube एडसेंस को लिंक करने के लिए, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन की पेमेंट बहुत कम लेते हैं। इसके अलावा बाकी बैंक्स जो हैं उनमें अक्सर के चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन जो बैंक मैंने मेंशन किए हैं इनके अंदर चार्जेस बहुत कम है। बहरहाल ये रिसर्च आप भी कर सकते हैं।